Welcome students to part 2 of the chapter Matter in our surroundings, first chapter. I hope आपने पहले वाली वीडियो देख ली होगी और सब समझ आ गया होगा. तो let us revise. हमने क्या किया था? What is matter? Matter is anything that has mass and occupy space. एक ये हमने किया था. एंड नेक्स्ट हमने किया था मैटर हैज 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इसके अलावा हमने किया था कि कैसे पार्टिकल्स मैटर में अरेंज्ड होते हैं. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस. This is all what we have done. So today, in the next part, आगे चलते हुए हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टेट्स ऑफ मैटर. ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज इन स्टेट्स ऑफ matter. Change from solid to liquid, liquid to gas और gas to solid. किसी भी स्टेट में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड का बनना या लिक्विड के गैस का बनना, गैस से सॉलिड, या कोई भी आपस में जो चेंज है वो हम आज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टेट्स ऑफ मैटर. इसको शुरू करने से पहले हम नॉर्मल जिंदगी का एग्जांपल लेते हैं. वी ऑल नो दैट वाटर we use daily. Water is in 3 forms in our everyday life. रोज की जिंदगी में पानी तीनों स्टेट्स में होता है. सॉलिड, आइस, लिक्विड जो पानी हम यूज करते हैं, एंड गैस, स्टीम यानी भाप. तो हम पानी को तीनों स्टेट्स में यूज करते हैं अपनी रोज की जिंदगी में. आइस, वाटर एंड स्टीम. तो अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो सॉलिड फॉर्म में इट इज आइस, लिक्विड फॉर्म में इट इज वाटर और गैस फॉर्म में इट इज स्टीम. तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? आप नॉर्मली देखते हो कि मेरे पास इस टाइम थर्मोमीटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक्टिविटी करके बताती कि आइस को अगर हम हीट करते हैं तो वाटर बन जाता है, और वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो स्टीम बन जाती है. स्टीम को कूल करते हैं तो वाटर बन जाता है, वाटर को कूल करते हैं तो आइस बन जाती है. This is example, very good example of transformation of states of matter. So, अगर हम water की example लेके चले, आइस को अगर हम water में बदलते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? Heat. We heat the ice and it changes into water. इसको क्या बोलते हैं? Melting. क्या बोलते हैं? Melting. इसको हम melting of ice बोलते हैं. अगर हम वाटर लें, वाटर को हम स्टीम में बदलें, इसको भी आपको पता है हमें हीट करना पड़ता है. व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस टू स्टीम एंड दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अगर हम उल्टा चल पड़े, जैसे वाटर से आइस या स्टीम से वाटर, तो फिर क्या होगा? अगर हम वाटर से आइस बनाते हैं तो हम हीट नहीं करते, हम कूल करते हैं. हम हीट उसमें से खींच लेते हैं, हीट उसमें से ले लेते हैं, कूल करते हैं. तो आपके रेफ्रिजरेटर में क्या होता है जिसमें आइस बनती है? फ्रीजर होता है ना. सो व्हेन वाटर चेंजेस टू आइस इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग. एंड व्हेन स्टीम को हम कूल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वाटर. आप देखते हो, मान लो आपने एक ग्लास में आइस लिया, यू हैव टेकन आइस इन अ ग्लास ऑफ वाटर. तो आप देखते हो कि जब उस ग्लास को हम रख देते हैं तो उसके ग्लास के आसपास पानी की बूंदें आ जाती हैं. वो कहां से आती हैं? वो हवा में जो वाटर वेपर्स हैं वहां से वो पानी की बूंदें आ जाती हैं. एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. So, I want to repeat
there are three states of matter: solids, liquids and gas. And these three states of matter can be transformed, can be changed into one another. एक दूसरे में ये चेंज हो सकते हैं. एग्जाम्पल अगर हम वाटर का लें तो when we heat ice it changes to water and this process is called melting. When we heat water it changes to steam and this process is called evaporation. And when we go reverse, when we cool water, as we see in our refrigerators, when we cool water it changes to ice, it is called freezing. When we cool steam it changes to water, it is called condensation. We have seen that by heating solids changes to liquids and again by heating liquids changes to gases. So we can write solids by heating changes to liquids, which again by heating changes to gas. And on opposite side, gas by cooling changes to liquids and liquids by cooling changes to solids. अगर हम फिर से रिपीट कर रहे हूं, सॉलिड्स हीटिंग से लिक्विड्स में चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, और लिक्विड्स हीटिंग से गैस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और गैस कूलिंग से लिक्विड में ट्रांसफर होते हैं, और लिक्विड्स कूलिंग से सॉलिड्स में ट्रांसफर होते हैं. अब ये तो बात थी टेम्परेचर की. दिस वाज अबाउट टेम्परेचर. व्हेन वी चेंज टेम्परेचर, व्हेन वी हीट और व्हेन वी कूल, देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. जब हम हीट करते हैं या हम कूल करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाता है. पर ये तो था टेम्परेचर का इफेक्ट. टेम्परेचर से कैसे हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते हैं. लेकिन क्या हम ये प्रेशर चेंज करके भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि मान लो ये हमने 3 जार्स लिए हैं. इसमें हमने गैस पार्टिकल्स लिए हैं. आप देखो कि ये गैस पार्टिकल्स बड़े दूर दूर हैं. इसमें हमने क्या लिया है? गैस पार्टिकल्स जो बड़े दूर दूर हैं. अगर मैं इन गैस पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई करती हूँ, जैसे इंजेक्शन में हम प्रेशर नहीं देते, वैसे मैं यहां से प्रेशर देती हूँ. प्रेशर से क्या होगा, यहां तक मैं इसको नीचे तक प्रेस कर दिया तो प्रेशर से क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होंगे, पास आ जाएंगे. आपको पता है कि गैसेस में पार्टिकल्स दूर होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े पास हो जाते हैं. तो प्रेशर अप्लाई करने से गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है. मान लो अगर मैं और प्रेशर अप्लाई करती हूँ, और प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे. तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये सॉलिड में. तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. तो इस चीज से हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है और प्रेशर चेंज करने से भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है. सो बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, this is by pressure, this is by temperature. So both temperature and pressure can change the state of the matter. अब हम डिस्कस करते हैं कि जब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं: सॉलिड, liquid and gas. Solid, liquid and gas. When we change from solid to liquid, जब हम solid से liquid में change होती है, that is called melting. क्या बोलते हैं उसको? Melting. When there is change from liquid to gas, it is called evaporation. क्या बोलते हैं? Evaporation. When we change from gas to solids, it is called sublimation.
इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर हम उल्टा चल पड़े सॉलिड से गैस की तरफ, उसको भी बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस, चाहे हम हीट करें चाहे हम कूल करें, चाहे गैस से सॉलिड बने या सॉलिड से गैस बने, बोथ आर नॉन एज सब्लिमेशन। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम सर्दियों के कपड़े रखते हैं, वी पुट नेपथलीन बॉल्स, फिनाइल की गोलियां रखते हैं, और जब हम खोलते हैं थोड़े दिनों बाद तो वो होती नहीं है, फिनाइल की गोलियां गायब हो जाती हैं। तो नेपथलीन एक ऐसा केमिकल है जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस बोलता है, और वो सब्लिमेशन होती है, नेपथलीन सब्लिमेट करता है। अगर हम गैस से लिक्विड उल्टा चले तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ चले तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड, जैसे पानी से बर्फ फ्रीज होती है, जमती है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मैं रिपीट कर रही हूं, सॉलिड से लिक्विड आते हैं तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस जाते हैं तो इवेपोरेशन, गैस से सॉलिड जाते हैं तो सब्लिमेशन। उल्टा चले, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन, एंड लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। आपके सिलेबस में एक प्रोसेस है जो हमने डिटेल में करना है, दैट इज इवेपोरेशन। सो वील कंटिन्यू विथ इवेपोरेशन। अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो हम रोज बहुत सी चीजें देखते हैं जिसमें हम इवेपोरेशन देखते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी सी सो मेनी थिंग्स इवेपोरेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपसे एक गिलास पानी का गिर गया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे पानी सूख जाएगा। पानी की जो वाटर था जो लिक्विड फॉर्म में था, वो भाप बन के उड़ जाएगा और वो सूख जाएगा। ये एक पार्ट है। जब हम चाय बनाते हैं तो भी हम देखते हैं भाप उड़ रही होती है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, देखो इवेपोरेशन जो हम रोज देखते हैं वो कैसे होती है। इवेपोरेशन को अगर देखें तो क्या है, लिक्विड फॉर्म टू गैस, लिक्विड टू गैस। अगर हम लिक्विड टू गैस जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। हीट करना पड़ता है, बिल्कुल हीट करना पड़ता है। तो जब भी कोई लिक्विड गैस में चेंज होती है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं और उसको हीट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको पसीना आया हुआ है, आपकी बॉडी में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आपके, और आप पंखे के नीचे बैठते हो, तो क्या होता है कि आपको ठंडक फील होती है, यू फील कूल। व्हाई? बिकॉज वाटर ऑन योर बॉडी चेंजेस टू गैस बाय टेकिंग हीट। उसने हीट कहां से लिया, आपकी बॉडी से लिया, तो आपको ठंडा लगता है। जब बॉडी के बाहर जो पसीना होता है वो जो भाप बन के उड़ता है, तो उसको हीट तो चाहिए होती है चेंज होने के लिए, चेंज ऑफ स्टेट के लिए। तो वो हीट कहां से लेते हैं, आपके बॉडी से, और आपको बड़ा कूल फील होता है। अब घड़े का पानी कैसे ठंडा होता है, घड़े में आपको पता है कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो क्या होता है कि जब पानी उन छोटे छोटे होल्स में से, छोटे छोटे छेद में से इवेपोरेट करता है, तो जब पानी उसमें से इवेपोरेट करता है तो इट नीड्स हीट, उसको हीट चाहिए। हीट वो कहां से लेगा, घड़े के पानी से, इसलिए घड़े का पानी हमेशा ठंडा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कपड़ों का सूखना। जब हम कपड़े तार में डालते हैं तो उसमें जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है आसपास की एयर से हीट लेके, तो वो कपड़े सूख जाते हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम रोज अपनी डेली लाइफ में इवेपोरेशन का प्रोसेस देखते हैं। आई होप you understand the process of evaporation. Please watch the video again and again. बार बार आप वीडियो को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स खत्म हो गया है। मैंने आपको चैप्टर के शॉर्ट स्क्रीन्स भेजे हैं, चैप्टर की पिक्चर्स भी भेजी हैं बुक में से, और इस चैप्टर की वीडियो भी आपको भेज रहे हैं। दो पार्ट्स हैं इस वीडियो के। आप प्लीज ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करें। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी, और अगर आपसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाए, आप मेरे से पूछ भी सकते हो, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज भी दूंगी। थैंक यू।